तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। लेकिन बच्चों, उससे पहले हम क्या करेंगे, वर्णमालाएं जो होते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज़ होता है कि आप वर्णमालाओं को पढ़ो। वर्णमालाएं के जो मीनिंग होता है, जो उसके मात्राएं होते हैं, जो उनके प्रोनाउंसिएशन होता है, इन सभी चीज़ों को आप सीखो। ठीक है। तो आज का वीडियो हम वर्णमालाओं को भी पढ़ेंगे कि उसकी अंग्रेजी क्या होती है। आप इनके व्यंजकों की भी वर्णमालाएं देखेंगे, इनके जो होता है व्यंजकों का क्या साउंड होता है अंग्रेजी में। उसके साथ छोटा सा एक गेम खेलेंगे। गेम कैसा, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा, जैसे कि च का कौन सा उच्चारण होता है आपको बताना रहेगा। ठीक है। पर बच्चों, इस तरह से देखो कई सारे आपको प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आपको बचपन में याद है, इस तरीके से आप जब मैच द फॉलोइंग पढ़े हो गया कि भाई जोड़िया इस तरह से ऐसा ऐसा करके मिलाओ, तो आपको बताना रहेगा किसका कौन सा मात्रा है। इस तरीके से आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो और भी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। हम बहुत ही आसान तरीके से इन चीज़ों को पढ़ने और सीखने की कोशिश करेंगे, आप और हम। तो मिलकर पढ़ेंगे, चलिए। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ बोलते जाइएगा, बोलने में कोई शर्म मत कीजिएगा। बोलेंगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। और आपका जो भी नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बोलिए मेरे साथ। अ से ए, आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा उ से यू, बड़ा उ से डबल ओ। बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मात्राएं बड़ी हैं आप उस पर एक नजर देखिएगा। जो मात्राएं बड़ी हैं वहां पर डबल मात्रा आ रहा है। देखिए, आ है, आ बड़ा उच्चारण, लॉन्ग साउंड इसको कहते हैं, दो मात्रा आ गया। बड़ी ई, बड़ा उ, ऋषि, ए। तो ये जो मात्राएं आपको बड़ी दिख रही हैं, उनमें दो दो अक्षर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जो लॉन्ग साउंड होता है वो सिंगल नहीं होता, उसमें दो उच्चारण होता है। तो कभी भी याद रखिएगा, जब कहीं पर भी अगर आपको दो मात्रा एक साथ देखने को मिलेंगे तो उनको हम बड़ा साउंड कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग उच्चारण उनका करते हैं। ठीक है, चलिए। ऋषि का आर आई, ए से ई, ए से ई आई, ओ से ओ, और अ से ए यू, अंग से ए एन, अह से ए एच। यहां पर ए एच होगा, ए एम नहीं, ए एच होगा। ठीक है, ए एच होगा, ए एच होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहा टोटल आपका मात्रा। चलो, अब देखते हैं आपका क ख होगा। इसकी मात्रा को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क का के, ख का के एच। अब देखो बच्चों, जो मात्रा बनेगा इसमें ज्यादा करके एच का प्रयोग होगा, यानी नया मात्रा बनाने में आपको एच ज्यादा प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन जी। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर के था, ठीक है, तो यहाँ पर एच जुड़ के ख बन गया, ख का बन गया। यहाँ पर जी का ग था, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एच जुड़ गया। ठीक उसी प्रकार आपको दूसरे वाले में मिलेगा। कहना ये चाहूंगा, ये आपका अंग्रेजी में इस तरह से हाथ से समझो, एक दो तीन चार पांच। तो हाथ अच्छा से नहीं बना, हाथ को मैं अच्छे से बना देता हूँ। देखो, ये कौन सा हाथ है, आदमी का किसका है, समझो। जो आपका दूसरा वर्ग होगा और जो चौथा वर्ग होगा उसमें एच जुड़ेगा, उसमें एच जुड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे देखिए, आप यहाँ देख सकते हो, मैं पेन का दूसरा कलर ले लो। अब देखो, इसमें एच जुड़ा, इसमें एच जुड़ा, दूसरे और चौथे में जुड़ा ना। उसी प्रकार इस वाले में भी दूसरे में और चौथे में एच जुड़ेगा। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो तीसरे वाले वर्ग में दूसरे चौथे में एच जुड़ा, चौथे वाले वर्ग में भी तीसरे चौथे में एच जुड़ा। तो इस तरीके से एच जो है आपका शुरुआत के पांचों वर्ग में दूसरे और पांचवें में जुड़ेगा, जुड़ रहा है ना, तो एच इसमें जुड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो देखो, चौका सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, अना का, यहाँ देखो इया है, इसको इया का एन वाई। ठीक है, इया का एन वाई। अब देखो, टी वर्ग आता है और त वर्ग आता है, यानी ट वर्ग आता है और त वर्ग, इन दोनों की अंग्रेजी समान है। यानी इसकी जो अंग्रेजी होगी और इस वाले की अंग्रेजी समान होगी। अब जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, टी से ट भी होगा तो टी से त भी होगा, टी एस से ठ भी होगा तो टी एस से थ भी होगा, डी से ड होगा तो डी से द भी होगा, डी एच से ढ भी होगा तो डी एस से ध भी होगा, एन से अना होगा तो एन से न होगा।
यानी आपका ट वर्ग हो गया और त वर्ग हो गया, इनकी अंग्रेजी समान है। एक को याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद है प वर्ग, पी का प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच। अब देख सकते हो दूसरे और चौथे में एच जुड़ा। एम का म, वाई का यहाँ पर इसको शायद गलत होगा, वाई का यहाँ पर य होगा। ठीक है, वाई का य होगा। आर का र, एल का ल, वी का व, श का एस एच। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये तो क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। ये तो देखो एस एच का, यहाँ पे देखो श का भी एस एच होगा और स का एस। देखो इसमें अंतर है। ठीक है, य और य, श स, यह है स, यह है श, स श। ठीक है, इसको स पढ़ते हैं, इसको श पढ़ते हैं, इस बात को याद रखना। ह एच होगा, छ का के एस एच होगा, त्र का टी आर होगा, ज्ञ का जी वाई होगा। यह आपका जो है इसका हो गया। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा इसका मतलब रिवीजन कर लें। देखो पहला तो मुझे यहाँ पर मिस्टेक हो गया कि मैंने मात्रा को मैंने 13 पढ़ाया, उसके बाद जस्ट उसका क्वेश्चन नहीं दिया। मैंने क्या किया कि मात्राओं को और व्यंजकों को पढ़ाने के बाद, यानी स्वर और व्यंजक को पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। जबकि तुरंत अगर देता ना तो ज़्यादा आपको अच्छे से याद होता। फिर भी चलो इसमें एडजस्ट करना। निम्नलिखित में से च का उच्चारण है, यानी च के लिए अंग्रेजी क्या है? ऑप्शन ए क्या सी एच है, क्या सी है, क्या के एस एच है, टी आर है, एन जी है, कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों च के लिए सी एच है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा ख का उच्चारण है? के एच है, के है, आपका एल है, एन है, सी एच है। तो इसका सही उत्तर होगा के एच है, ख का उच्चारण। ठीक है, चलिए तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण औ का है? औ एक मात्रा, इसका उच्चारण क्या है? ए एन है, ए यू है, ओ है, ई डबल ई है, यू है। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, आप जो है पहले कमेंट करके बताइएगा। इसका सही उत्तर है ए यू, औ का उच्चारण ए यू है। ठीक है, अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा ढ का उच्चारण? आर है, एस है, एच है, डी एच है, एच है। तो ढ का डी एच होगा, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब देखो ढ है ना, इसका डी एच है। अब ध का भी डी एच होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में अंग्रेजी पूछ दे, जैसे अंग्रेजी अगर पूछ दे डी एच किसका उच्चारण, तो दो का दोगे, एक तो ढ का दोगे, एक तो ध का दोगे, दोनों का होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ऋषि, ऋषि का उच्चारण क्या है? के एच है, डबल ओ है, आर आई है, डबल ई है, डबल ई है, एल है, क्या है? आर आई, ऋषि, आर आई से ऋषि होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब कुछ जोड़ियों मिलाओं का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पर देखो इनकी हिंदी दी रखी है, अब आपको अंग्रेजी बताना है। आ का उच्चारण क्या होगा? क्या आ का उच्चारण आई होगा, यू होगा, डबल ए होगा, ए यू होगा? तो बच्चों इसका सही उत्तर है आ का उच्चारण, सॉरी ये आ का उच्चारण जो होगा डबल ए होगा। अगला है औ का उच्चारण क्या होगा? क्या आई होगा, यू होगा, ए यू होगा? तो बच्चों इसका सही उच्चारण जो होगा ए यू होगा। चलिए छोटे ई का उच्चारण क्या होगा? क्या यू होगा या आई होगा? तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों आई होगा। और अंत में यू का उच्चारण आपका यू होगा, यू। ठीक है, तो इस तरीके से इनके उच्चारण को किया जाता है और इस बात को याद रख लीजिएगा। और अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम नेम राइटिंग को पढ़ेंगे कि कैसे किसी का नाम अंग्रेजी में लिखा जाता है, किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।